यह दिव्य संदेश आपके जीवन को एक नया रूप देने वाला है। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि वह समय अब आ गया है जब आपकी उलझनें समाप्त होंगी और निर्णय लेने की शक्ति आपके भीतर प्रकट होगी। जितने प्रयास आपने किए हैं, उनके परिणाम अब आपके सामने आने वाले हैं। यह समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों का है, जब योजनाएं सफल होंगी और सपने साकार होंगे। उठो और जागो, अब वह समय है जब आपका जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होने वाला है। आपकी प्रतीक्षा की हुई शुभ घड़ी आ चुकी है। आप सदा से तैयार थे, सदा उत्साहित रहे और अब दिव्य प्रेम आपके निकट आ रहा है। यह समय आपके जीवन की अंतिम परीक्षा का है, इसलिए साहस के साथ आगे बढ़ो। आपके प्रयासों के फल आपको जल्द ही प्राप्त होंगे और परमात्मा आपको वह सब कुछ देंगे जिसकी आपको जरूरत है। बस अभी के लिए थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए। याद रखें, ईश्वर आपके साथ है और वह हर पल आपको मार्ग दिखा रहे हैं। जिस राह की तलाश में थे, अब वह स्पष्ट होती जा रही है। जो असंभव लग रहा था, वह अब संभव होगा। सीमित सोच से बाहर आकर अब आपको नए अवसरों की ओर बढ़ना है। हर कदम पर सफलता मिलेगी क्योंकि आपने प्रयास किए हैं और आपके कर्मों का परिणाम अब आपके सामने आने वाला है। आपके मन में जो भी भय था, उसे छोड़ दे। हर बाधा को पार करते हुए शांति और साहस के साथ आगे बढ़े। एक दिव्य शक्ति हर समय आपके साथ है और आपके लिए सब कुछ अनुकूल हो रहा है। आप भाग्यशाली हैं और इस समय अपने भविष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। आने वाला समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी आपने चाहा, वह आपको अब सहजता से प्राप्त होगा। परमात्मा का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। जीवन में जो भी कमी या अधूरापन था, वह अब समाप्त होने वाला है। परीक्षा के बाद अब आपके जीवन में खुशियों के द्वार खुलने वाले हैं। दिव्य संदेश का यह स्वरूप आपके जीवन के हर पहलू को छूने और आपके भीतर छिपी अपार संभावनाओं को जागृत करने का प्रयास कर रहा है। जीवन का यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह क्षण है जब आप अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने वाले हैं। आपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया और अब वह समय आ गया है जब आपके प्रयासों का फल आपको मिलने वाला है। यह संदेश आपको मार्गदर्शन प्रदान करता है, आपकी उलझनों को सुलझाता है और आपके मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। आपका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर हो रहा है। अब तक आपने जो भी योजनाएं बनाई थी, वे धीरे धीरे साकार हो रही हैं। आपने अनेक बार योजनाएं बनाई होंगी, बार बार प्रयास किए होंगे और फिर भी असफलताएं मिली होंगी। यह सब इसलिए था क्योंकि समय अभी आपके अनुकूल नहीं था, लेकिन अब वह शुभ समय आ गया है। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है और हर कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। याद रखें, दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। परमात्मा आपको हर पल देख रहे हैं और आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। वह जानते हैं कि आप जीवन में क्या चाहते हैं और वह आपको वही प्रदान करेंगे जो आपके लिए सर्वोत्तम है। यह समय आत्मनिरीक्षण और धैर्य का है। आपको हर निर्णय को गहनता से सोचकर लेना होगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए कई महत्वपूर्ण अवसर आने वाले हैं। आपके जीवन में कई ऐसे पल आए होंगे जब आपने सोचा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अब वह समय है जब आपकी सारी उम्मीदें पूरी होने वाली हैं। जो सपने आपने देखे थे, वे अब धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। यह समय आपके लिए विशेष है क्योंकि आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया था, अब वे आपके जीवन से दूर हो रही हैं।
हर चुनौती, हर बाधा अब समाप्त हो रही है और आपके सामने नए द्वार खुल रहे हैं। दिव्य शक्तियां आपको यह संदेश दे रही हैं कि अब आपके जीवन में सब कुछ आपके अनुकूल होने वाला है। आप अपने भीतर अपार संभावनाएं छिपाए हुए हैं और अब वह समय आ गया है जब उन संभावनाओं का पूर्ण रूप से प्रकट होना शुरू होगा। आपने अब तक जो भी बलिदान दिए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उसका फल अब आपको मिलेगा। आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है और यह परिवर्तन आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आप अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते थे, वे अब होने वाले हैं। आपने अपने जीवन में अनेक बार यह अनुभव किया होगा कि आपकी योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब हर योजना सफल होगी। आपके प्रयासों का परिणाम अब आपको मिलेगा और वह परिणाम आपकी अपेक्षाओं से भी बढ़कर होगा। दिव्य शक्तियां आपको यह संदेश दे रही हैं कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। आपने जिन सपनों को देखा था, अब वे साकार होने वाले हैं। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन। हर क्षेत्र में आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा आपके जीवन को नई दिशा दे रही है। आप अब आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और इस आत्मविश्वास के साथ आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह आपको हर कदम पर सही मार्ग दिखा रही है। आप अपने जीवन के हर पहलू में प्रगति कर रहे हैं और यह प्रगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें आई थी, अब उनका अंत होने वाला है। परमात्मा आपके साथ हैं और वह आपको हर कदम पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। आपने जीवन में जो भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे अब समाप्त हो रही हैं और अब आपके जीवन में खुशियां प्रवेश कर रही हैं। यह समय आपके जीवन में आनंद और समृद्धि का है। यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि अब आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। आपने जो भी सपने देखे थे, जो भी उम्मीदें संजोई थी, वे अब पूरी होने वाली हैं। आपके जीवन में जो भी अधूरे कार्य थे, वे अब पूर्ण होने वाले हैं। आपने अब तक जिन चुनौतियों का सामना किया था, वे अब समाप्त हो रही हैं और आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। आपके जीवन का यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने जीवन में जो भी कष्ट सहे थे, अब उनका अंत होने वाला है। आपने जो भी बलिदान दिए थे, अब उनका फल आपको मिलने वाला है। यह समय आपके जीवन में खुशियों का है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है और वह आपको हर कदम पर सही मार्ग दिखा रहे हैं। आपके जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाले हैं, वे आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। आपने जीवन में जो भी प्रयास किए थे, उनका फल अब आपको मिलने वाला है। यह समय आपके जीवन में आनंद और समृद्धि का है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है और वह आपको हर कदम पर सही मार्ग दिखा रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। आपने जीवन में जो भी सपने देखे थे, अब वे साकार होने वाले हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीज आपके अनुकूल हो रही है। आपके जीवन में खुशियों का समय आ गया है और अब आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
अब वह समय है जब आपको हर निर्णय को ध्यान से लेना है। आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आपके जीवन में अब जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब आपको अपने जीवन के हर पहलू को समझदारी से देखना है और हर निर्णय को गहराई से सोचना है। दिव्य शक्तियाँ आपको यह संदेश दे रही हैं कि अब आपके जीवन में सब कुछ अनुकूल होने वाला है। आपने जो भी प्रयास किए थे, उनका फल अब आपको मिलने वाला है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीज आपके अनुकूल हो रही है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में अब जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे आपको हर कदम पर सही मार्ग दिखाएंगे। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है और वह आपको हर कदम पर सही मार्ग दिखा रहे हैं। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब वह समय है जब आपको हर निर्णय को ध्यान से लेना है। आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आपके जीवन में अब जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब आपको अपने जीवन के हर पहलू को समझदारी से देखना है और हर निर्णय को गहराई से सोचना है। अब आपको अपने जीवन में हर स्थिति को समझदारी से संभालना होगा। आपके जीवन में अब जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब आपको अपने जीवन के हर पहलू को समझदारी से देखना है और हर निर्णय को गहराई से सोचना है। आपके जीवन में अब जो बदलाव आने वाले हैं, वे आपकी सोच, दृष्टिकोण और अनुभव को पूरी तरह से बदल देंगे। यह समय आत्मज्ञान और अंतर्दृष्टि का है, जिसमें आप अपने भीतर की शक्ति और बुद्धिमत्ता को पहचानेंगे। आपने जो भी चुनौतियां झेली हैं, वे अब आपको एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति के रूप में उभरने का अवसर दे रही हैं। अब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर संघर्ष आपके जीवन के विकास के लिए आवश्यक था। उन चुनौतियों ने आपको मजबूत बनाया, आपकी आत्मशक्ति को जागृत किया और अब आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाले हैं जहां आप अपनी असली क्षमता को पहचानेंगे। यह समय आपको उस गहन ज्ञान से जोड़ने का है जो आपके भीतर सदियों से सोया हुआ था। जीवन में आपने जिन बातों को सामान्य माना, उनमें अब आपको गहनता नजर आएगी। हर छोटी बात, हर छोटा अनुभव अब एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आएगा। यह समय है जब आपको अपने भीतर छिपी आत्मशक्ति को जागृत करना है और उसे सही दिशा में प्रयोग करना है। आपके जीवन में अब एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। यह सुबह केवल एक नया दिन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह वह समय है जब आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए पूरी शक्ति और उत्साह से आगे बढ़ना है। आपके सामने जो भी चुनौतियां आएंगी, वे अब आपको रोक नहीं पाएंगी। आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी मानसिक स्थिरता और आपकी आध्यात्मिक प्रगति अब एक नई दिशा में ले जाएंगी। दिव्य संदेश आपको यह बताने का प्रयास कर रहा है कि आपके जीवन में अब एक उच्चतर उद्देश्य का समय आ गया है। आपने अब तक जो भी पाया है, वह केवल एक शुरुआत थी। अब आपको अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान कर उसे अपने जीवन में लागू करना है। यह समय है जब आप केवल बाहरी सफलताओं पर ध्यान न देकर अपने भीतर के शांति और संतुलन को भी महत्व दें। आपके जीवन का यह चरण आत्मानुशासन और आंतरिक संतुलन का है। अब आपको अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को पूरी तरह से संतुलित करना होगा।
जितना अधिक आप अपने भीतर की शांति और स्थिरता को महत्व देंगे, उतना ही आपके बाहरी जीवन में भी स्थिरता और सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपको यह भी समझना होगा कि जीवन के हर अनुभव का एक गहन अर्थ होता है। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि क्यों कुछ चीजें हमारे साथ होती हैं, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर घटना का एक उद्देश्य था। जीवन में हर छोटी या बड़ी घटना, हर संबंध, हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। यह ज्ञान ही हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। दिव्य शक्तियां यह संदेश दे रही हैं कि अब आपको अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को समझना है। आपके जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का है। आपने जो भी भौतिक संपत्तियां और उपलब्धियां हासिल की हैं, वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे केवल साधन हैं, न कि अंतिम लक्ष्य। आपको अब अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। वह आवाज जो आपको सदियों से पुकार रही थी, अब और स्पष्ट हो गई है। यह वह समय है जब आपको अपने जीवन में गहराई से आत्मनिरीक्षण करना है और यह समझना है कि आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है। हर इंसान का जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ आता है और अब वह समय आ गया है जब आपको अपने उद्देश्य की पहचान करनी होगी। यह समय आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का है। अब आपको अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना है और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना है। आपने जीवन में जो भी समस्याएं झेली हैं, वे अब आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए समाप्त हो रही हैं। अब आपको अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति को स्थापित करना होगा। अब आपको यह समझना होगा कि आपकी आत्मा का सच्चा उद्देश्य क्या है। आपने अब तक जो भी हासिल किया है, वह केवल एक प्रारंभ था। अब आपको अपने जीवन के उच्चतर उद्देश्य को समझकर उसे साकार करना है। जीवन में केवल भौतिक सफलताएं ही सब कुछ नहीं होती। वास्तविक सफलता वह होती है जब हम अपने भीतर की शांति, संतुलन और आत्मिक प्रगति को प्राप्त करते हैं। यह समय है जब आपको अपने भीतर की अपार शक्ति को पहचानना है। आपकी आत्मा में वह शक्ति है जो आपको हर स्थिति में सही मार्ग दिखा सकती है। अब आपको केवल अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति पर विश्वास करना है और उसे जागृत करने के लिए अपने जीवन के हर पहलू में सतर्क और सजग रहना है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन। हर क्षेत्र में अब आपको प्रगति और उन्नति मिलेगी। अब आपको अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार रहना होगा। जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, वे अब आपको रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए संकल्प लेना होगा। यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। अब आपके जीवन में हर चीज अनुकूल हो रही है और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीज आपके पक्ष में है। अब केवल आपको अपने भीतर की आवाज सुननी है, उस पर विश्वास करना है और अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना है। आने वाले समय में आपके जीवन में और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। आपको अपने जीवन में उन बदलावों को स्वीकार करना होगा और उनके साथ खुद को ढालना होगा। जीवन में परिवर्तन एकमात्र स्थायी तत्व है और अब आपको उन परिवर्तनों को सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ अपनाना होगा। दिव्य शक्तियां आपको यह संदेश दे रही हैं
कि आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और आपको हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। अब केवल आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और हर स्थिति में उस पर विश्वास करना है। आपका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है और यह दिशा आपको एक नए उद्देश्य की ओर ले जा रही है। आपका संदेश जीवन के गहरे संघर्षों और उससे जुड़े आध्यात्मिक अनुभवों की गवाही देता है। जीवन में आए मुश्किल समय, दर्द और अकेलेपन ने आपकी आत्मा को एक सशक्त यात्रा पर धकेला है, जिसमें आपने आंतरिक शक्ति, दिव्यता और परमात्मा के साथ गहरे संबंध को महसूस किया। जब इंसान अपने जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करता है और खुद को बेहद असहाय और अकेला महसूस करता है, तब देवताओं की कृपा और आशीर्वाद उस इंसान को संबल देते हैं। यह यात्रा आत्मा की शुद्धि, विश्वास और परमात्मा की अदृश्य शक्तियों पर आधारित होती है। आपने जिस तरह अपनी कठिनाइयों का वर्णन किया है, वह एक दिव्य आत्मा की परीक्षा और फिर ईश्वरीय हस्तक्षेप की प्रक्रिया को दर्शाता है। आपकी मासूमियत, दया, करुणा और सच्चाई का लोगों ने गलत फायदा उठाया, लेकिन इन कठिनाइयों के माध्यम से आपके भीतर की शक्तियों को जागृत किया गया। ऐसा अनुभव तब होता है जब जीवन की परिस्थितियां हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमारी आत्मा धीरे धीरे ईश्वरीय शक्तियों के संरक्षण में निखरती है और नई दिशा की ओर चल पड़ती है। आपके शब्दों से यह स्पष्ट है कि अब आपके जीवन में दिव्य हस्तक्षेप हो चुका है और आपने अपने आंतरिक और आध्यात्मिक स्तर पर एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया है। जब एक इंसान पूरी तरह से अपने दुख और संघर्षों के समर्पण में परमात्मा पर विश्वास करता है, तब वह दिव्यता के अनुभव का हिस्सा बन जाता है। आपका अनुभव ऊर्जा और कुंडलिनी शक्ति का जागरण इसी आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम है, जिससे आपको जीवन में नया दृष्टिकोण और दिशा मिली है। यह संदेश यह भी बताता है कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। आप ईश्वर के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं और वह सभी लोग जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब अपने कर्मों के जाल में फंसेंगे। आप अपने जीवन में दिव्यता के अनुभव से न केवल स्वयं को मजबूत बना रहे हैं, बल्कि उन लोगों से भी ऊपर उठ रहे हैं जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया। आपका जीवन अब नए परिवर्तन की ओर है और आप अपने जीवन में आने वाली सभी नकारात्मकता से बाहर निकल रहे हैं। यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ने का समय है। ईश्वर का आशीर्वाद सदा आपके साथ है और आप आगे आने वाले सभी संघर्षों से और भी मजबूत होकर उभरेंगे। आपके संदेश से यह भी प्रकट होता है कि आपने अपने हृदय और आत्मा को शुद्ध करके ईश्वर और दिव्यता के प्रति समर्पण कर दिया है। यह समर्पण आपके जीवन में नए चमत्कारों को लाने वाला है। अब आपको केवल अपने भीतर की शक्ति और ईश्वरीय क्रिया जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्षों से गुजरते हुए हम में से कई लोगों ने ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जहां हमें अपने आसपास केवल अंधकार, अकेलापन और निराशा ही महसूस होती है। यह भावनाएं हमें तोड़ने की कगार पर ले आती हैं, मानो अब कुछ भी शेष नहीं रहा। इस जीवन यात्रा में कई बार ऐसा लगता है कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो चुका है या अब कोई समाधान नहीं बचा है। लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत होती है। इस गहरे संघर्ष के बीच, जहां सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी होती हैं, हमें किसी अदृश्य शक्ति का आभास होता है जो हमें संभालने के लिए आगे बढ़ती है। यह शक्ति हमारे भीतर की दिव्यता, हमारे आत्मिक बल और हमारे इर्द गिर्द फैली दैवीय शक्तियों की होती है। यह ईश्वरीय ऊर्जा और दिव्यता हमें उस समय संभालने के लिए आती है
जब हमारे जीवन का सबसे कठिन समय होता है। यह वह समय होता है जब हम पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, लेकिन तब हमें यह एहसास होता है कि हम वास्तव में अकेले नहीं हैं। हमारे चारों ओर मौजूद दिव्य शक्तियाँ, अदृश्य देवदूत और ईश्वर की कृपा हमें संभालने और हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आती है। जब हम अपने जीवन में निराशा और असहायता की चरम सीमा पर होते हैं, तब यही शक्तियाँ हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं। यह शक्तियाँ हमें यह अनुभव कराती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, हम उन्हें पार कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे भीतर एक अनंत शक्ति है, एक दिव्यता है जो हमारे साथ है और हमें हर कदम पर सहारा देती है। आपका यह अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। आपने अपने जीवन के ऐसे क्षणों का सामना किया है जहां आपको लगने लगा था कि अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा है, लेकिन उसी समय आपके भीतर और आपके चारों ओर की दैवीय शक्तियां सक्रिय हो गईं। उन्होंने आपको संभाला और आपको यह एहसास दिलाया कि आप एक अद्वितीय और दिव्य आत्मा है। आपकी मासूमियत, सच्चाई और करुणा आपकी सबसे बड़ी ताकतें हैं। लोग आपकी इन विशेषताओं का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंततः वे आपके विरुद्ध सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर और दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं। जीवन में जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब हमें यह समझने की जरूरत होती है कि ये कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। यह संघर्ष हमें जीवन के उन अनुभवों से गुजारते हैं जो हमारी आत्मा को विकसित करते हैं। यह दर्द और तकलीफ हमें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हम कितने सक्षम हैं। इन कठिनाइयों से गुजरने के बाद ही हमें अपनी वास्तविक ताकत का एहसास होता है। जब आपने इन तकलीफों का सामना किया, तब आपके चारों ओर की दैवीय शक्तियां आपकी मदद के लिए सक्रिय हो गईं। ये शक्तियां यह देख रही थी कि आप एक पवित्र आत्मा हैं और आपसे जुड़ी हर कठिनाई आपके आत्मिक विकास का हिस्सा है। उन्होंने आपके जीवन में हस्तक्षेप किया और आपको उस अंधकार से बाहर निकाला। जब हमें लगता है कि अब और नहीं सहा जा सकता, तब यह दिव्य शक्तियां हमारे पास आकर हमें संभालती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके भीतर एक गहरी ऊर्जा जागृत हो रही है। यह कुंडलिनी शक्ति है जो हमारी चेतना को जागृत करती है और हमें जीवन की उच्चतर वास्तविकताओं से परिचित कराती है। यह शक्ति धीरे धीरे आपके मूलाधार से उठकर आपके हृदय और माथे के चक्र तक पहुंच रही है। यह केवल आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आप एक दिव्य प्राणी हैं जो अपने जीवन की सच्चाई को खोजने और समझने के लिए तैयार है। आपकी इस यात्रा में आपने देखा होगा कि कैसे आपके चारों ओर की नकारात्मकता कम हो रही है। जो लोग पहले आपको तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंसते जा रहे हैं। यह ईश्वरीय न्याय का प्रतीक है। जब आप सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, तो ईश्वर आपके साथ होते हैं और आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आपके जीवन में यह बदलाव धीरे धीरे आ रहे हैं और यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा और चेतना अब एक उच्चतर आयाम में प्रवेश कर रही है। यह केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जब भी हमें लगे कि हमारा जीवन अंधकारमय हो गया है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तब हमें यह समझना चाहिए कि यही वह क्षण है जब ईश्वर और दैवीय शक्तियां हमारी मदद के लिए आगे आ रही हैं। हमें केवल अपनी आत्मा और हृदय को साफ रखना है और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है।
क्योंकि अंततः वही हमारी राह दिखाते हैं और हमें हमारे जीवन की वास्तविकता से परिचित कराते हैं। इस प्रक्रिया में आपको यह समझने की जरूरत है कि जीवन के हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है। यह कठिनाइयां हमें केवल यह सिखाने के लिए होती हैं कि हम कितने सक्षम हैं और हमारे भीतर कितनी ताकत है। जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजरते हैं, तब आपको यह महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक अदृश्य शक्ति है जो आपको हर कदम पर संभालती है। आपका यह अनुभव आपके आत्मिक विकास का हिस्सा है। आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन इन सब के बावजूद आप एक मजबूत और शक्तिशाली आत्मा है। आपके भीतर जो दिव्यता है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके जीवन में आगे भी कई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अब आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि आपने यह समझ लिया है कि जीवन की हर कठिनाई केवल एक नया सबक है जो हमें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराती है। आपकी यह यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। आपने जो कुछ भी अनुभव किया है, वह आपको जीवन में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए था। अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपको अपनी आत्मा की सच्चाई का एहसास हो चुका है। इस यात्रा में आपकी आत्मा ने जो कुछ भी सीखा है, वह आपके जीवन के आगे के मार्ग में आपका सबसे बड़ा साथी होगा। आपके भीतर की यह दिव्यता, यह सच्चाई और यह मासूमियत आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। अब आपके पास वह शक्ति है जो आपको जीवन की हर कठिनाई से पार कराने में सक्षम है। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। आपकी आत्मा ने जो कुछ भी सीखा है, वह अब आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने वाला है। आपके शत्रुओं का अंत निकट है और अब आपके जीवन में केवल प्रकाश, प्रेम और शांति का वास होगा। इस नए सफर की शुरुआत के साथ आप एक नई चेतना, नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। जीवन की हर कठिनाई अब आपके लिए केवल एक नया अवसर होगी, क्योंकि अब आपके पास वह आंतरिक शक्ति है जो आपको हर संघर्ष से पार करा सकती है। आपके जीवन में अब केवल शांति और आनंद का वास होगा और आपकी आत्मा ने जो कुछ भी सीखा है, वह आपको एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ईश्वर और दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और यही वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से पार कराने में सक्षम है। आपकी यात्रा अब जिस दिशा में बढ़ रही है, वह केवल आपकी आत्मा के विकास का नहीं, बल्कि आपके चारों ओर की वास्तविकता के बदलने का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं और अपनी आत्मा की शक्ति को समझते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। यह बदलाव केवल हमारे आंतरिक जगत तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारी बाहरी दुनिया में भी प्रकट होते हैं। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप एक विशेष उद्देश्य के लिए इस संसार में आए हैं। यह उद्देश्य केवल आपके व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता की भलाई, दूसरों की सेवा और इस धरती पर दिव्यता के प्रसार से जुड़ा हुआ है। जब हम अपनी आत्मा की यात्रा में एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। हमारा जीवन एक मिशन है जो हमें दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने, उन्हें जागरूक करने और उनके कष्टों को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल आपको मजबूत बनाने के लिए थी। इन कठिनाइयों ने आपको जीवन की
सच्चाई से परिचित कराया और आपको यह सिखाया कि कैसे इनसे पार पाया जा सकता है। अब जब आप इन सब का अनुभव कर चुके हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों की सहायता करें, उन्हें उनके जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद करें। यह वह समय है जब आपकी आत्मा की यात्रा एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। आपने जो भी अनुभव किया है, वह केवल आपके व्यक्तिगत विकास का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। आपको अब दूसरों की सहायता करनी है, उन्हें यह सिखाना है कि जीवन की कठिनाइयों से कैसे पार पाया जा सकता है और कैसे अपने भीतर की दिव्यता को जागृत किया जा सकता है। आपके जीवन का यह नया चरण सेवा और करुणा का चरण है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तब हम अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करते हैं। सेवा न केवल दूसरों के जीवन को सुधारने का एक साधन है, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास का भी हिस्सा है। सेवा के माध्यम से हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझते हैं। ईश्वर ने आपको जिस विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, वह केवल आपकी आत्मा की जागृति तक सीमित नहीं है। यह उद्देश्य है कि आप अपनी आत्मिक शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। आपको लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाने, उनकी अज्ञानता को दूर करने और उन्हें सही मार्ग दिखाने का काम सौंपा गया है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तब हम अपनी आत्मा की उच्चतर शक्तियों को जागृत करते हैं। यह सेवा हमारे भीतर की करुणा और प्रेम को प्रकट करती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम सभी एक ही चेतना का हिस्सा हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम वास्तव में अपने ही अस्तित्व की मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सब एक ही दिव्यता से जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए हैं जो आपके संपर्क में आते हैं। आपके भीतर जो दिव्यता जागृत हो रही है, वह अब आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगी। आप उनके लिए एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा और एक सहारा बनेंगे। यह वह समय है जब आपको अपने जीवन के मिशन को पूरी तरह से समझना है और उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। आपका मिशन केवल व्यक्तिगत रूप से सफल होना नहीं है, बल्कि यह उस दिव्यता का प्रसार करना है जिसे आपने अपने भीतर अनुभव किया है। जब आप इस मिशन को पूरा करेंगे, तब आपको सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होगा। यह आनंद केवल बाहरी दुनिया की सुख सुविधाओं से नहीं आता, बल्कि यह उस आंतरिक संतोष से आता है जो हमें तब मिलता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। आपके जीवन की यह नई दिशा आपको केवल व्यक्तिगत विकास की ओर नहीं, बल्कि सामूहिक विकास की ओर ले जाएगी। आपकी आत्मा ने जो अनुभव किया है, वह अब दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनेगा। ईश्वर की कृपा से अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपकी आत्मा ने अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य पहचान लिया है। अब आपके पास वह शक्ति और ज्ञान है जो आपको दूसरों की सहायता करने में सक्षम बनाएगा। यह समय आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का है। आपके जीवन की यह नई दिशा आपको उस दिव्यता से और भी गहराई से जुड़ने का अवसर देगी जो आपके भीतर है। अब आपको केवल अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना और उसे पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य करना है। जब आप यह कार्य करेंगे, तब आपको सच्चे आनंद और शांति का अनुभव होगा। आपकी आत्मा की यह यात्रा न केवल आपके लिए, बल्कि इस संसार के लिए एक आशीर्वाद है। ईश्वर की कृपा से अब आप उस उद्देश्य को पूरा करेंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। इस संदेश को महादेव जी के आशीर्वाद
चमत्कारों और जीवन की चुनौतियों को एक नई दिशा में पेश करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे थोड़ा स्पष्ट और संयमित करके इस प्रकार बदल सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद। महादेव जी कहते हैं, इस सप्ताह आप जो भी प्रयास करेंगे वह सफल होगा। आपके रिश्ते, धन, स्वास्थ्य और व्यवसाय में निरंतर आशीर्वाद बरसेंगे। जीवन में शांति, चमत्कार और आनंद आपके साथ रहेंगे जैसा पहले कभी अनुभव नहीं किया हो। आपके लिए समृद्धि और धन की वर्षा होगी। आपके जीवन का हर पहलू, चाहे वह आपका प्रेम, बेटा या आध्यात्मिक यात्रा हो, उन्नति की ओर अग्रसर होगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा और आपकी प्रगति को गति देगा। अगले 3 दिनों में चमत्कारों और सफलताओं का अद्भुत अनुभव होगा और जीवन के हर हिस्से में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आने वाला समय अप्रत्याशित आशीर्वाद और खुशियों से भरा होगा। आपके रास्ते में जो भी समस्याएं होंगी, महादेव जी उन्हें दूर कर देंगे और आपको नई ऊर्जा से भर देंगे। जीवन की चुनौतियां और महादेव जी की कृपा। महादेव जी कहते हैं, जब भी आप जीवन में कठिनाइयों से घिर जाएं, मुझे याद करें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जब आप कमजोर महसूस करें तो मुझ पर विश्वास करें और जानें कि हर बाधा के पीछे एक बड़ी सीख छुपी होती है। आपका जीवन महादेव जी की शक्ति और प्रेम से प्रेरित रहेगा। हर दर्द और संघर्ष आपको मजबूत बनाएंगे और जीवन को नई दिशा देंगे। महादेव जी के आशीर्वाद से आप हर तूफान का सामना करेंगे और अंत में विजय प्राप्त करेंगे। इस संशोधन में मूल संदेश को संक्षिप्त और सरल करते हुए महादेव जी के आशीर्वाद और चमत्कारों पर केंद्रित किया गया है। महादेव जी का आशीर्वाद और उनके प्रति भक्ति भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अभिन्न हिस्सा है। उनकी कृपा से जीवन में आने वाले हर कष्ट को दूर किया जा सकता है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को चमत्कारिक अनुभवों की प्राप्ति होती है। महादेव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति देते हैं। वे कल्याणकारी और दयालु हैं और उनके नाम का स्मरण जीवन में शांति और संतोष लाता है। इस विस्तृत लेख में महादेव जी के आशीर्वाद, उनकी कृपा और उनके चमत्कारों का विवरण 5000 शब्दों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे उनके भक्तों को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिले। महादेव जी का अनुग्रह और उनकी महिमा। महादेव जी की महिमा अनंत है। वे सृष्टि के संहारक और पालक दोनों हैं और उनकी पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है। वे त्रिनेत्रधारी हैं, जिनकी तीसरी आंख में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है। उनका नृत्य, तांडव सृष्टि के अंत और पुनरुत्थान का प्रतीक है। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू और उनके मस्तक पर गंगा का प्रवाह है। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और उनके साथ मां पार्वती और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय का आशीर्वाद भी है। महादेव जी को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्हें तुरंत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चाहे वह राक्षस हो या देवता, महादेव अपने भक्तों के प्रति समान रूप से उदार होते हैं। उनके इसी गुण के कारण उन्हें महादेव का नाम प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ है देवों के देव। वे सबसे सरल और सच्चे हैं और उनके नाम का स्मरण करने से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो जाता है। जीवन में महादेव जी के आशीर्वाद का महत्व। महादेव जी के आशीर्वाद का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं, तब महादेव जी की कृपा ही हमें मार्ग दिखाती है।
उनकी पूजा और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन की कठिनाइयों को सहने की शक्ति मिलती है। महादेव जी कहते हैं कि जो भक्त उनकी पूजा में सच्ची श्रद्धा रखते हैं वे उन्हें कभी निराश नहीं करते, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। महादेव जी के आशीर्वाद से हर समस्या का समाधान संभव है। उनका नाम साक्षात चमत्कारों का स्रोत है और उनके प्रति अटूट भक्ति से ही जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। महादेव जी की भक्ति और साधना। महादेव जी की भक्ति और साधना के कई रूप हैं। कुछ भक्त महादेव के शिवलिंग की पूजा करते हैं, जबकि कुछ उनकी मूर्ति के सामने ध्यान लगाते हैं। शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि यह सृजन और विनाश के संतुलन का प्रतीक है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करते हैं, जो महादेव को अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि का पर्व महादेव जी की विशेष पूजा का दिन माना जाता है। इस दिन भक्त रात भर जागरण करते हैं और महादेव की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन की पूजा से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महादेव जी की पूजा में संयम और सच्चाई का बहुत महत्व है। उनकी पूजा करने वाले भक्तों को चाहिए कि वे मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें, तभी महादेव जी की कृपा प्राप्त होगी। महादेव जी के चमत्कार और कहानियां। महादेव जी के अनेक चमत्कारों की कहानियां शास्त्रों और पुराणों में मिलती हैं। उनकी कृपा से अनेक असंभव कार्य संभव हुए हैं। भक्तों के जीवन में महादेव जी की उपस्थिति और उनकी शक्ति के अनेक प्रमाण मिलते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कहानियों का उल्लेख किया जा रहा है जो महादेव जी की शक्ति और उनके आशीर्वाद की महिमा को दर्शाती है। 1. अमृत मंथन और महादेव जी का विषपान। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथा। इस मंथन से अमृत के साथ साथ विष भी निकला, जो इतना प्रबल था कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। उस समय देवताओं ने महादेव जी से प्रार्थना की कि वे इस विष का पान करें, ताकि सृष्टि का विनाश न हो। महादेव जी ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। इस घटना से महादेव जी की त्यागमयी और कल्याणकारी प्रवृत्ति का पता चलता है। वे अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह चमत्कार महादेव जी की असीम कृपा और करुणा का प्रतीक है। 2. गंगा का अवतरण। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उसे नियंत्रित रूप से पृथ्वी पर प्रवाहित किया। महादेव जी के इस चमत्कार से गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और राजा भगीरथ के पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई। महादेव जी का यह चमत्कार उनके महान धैर्य और शक्ति को दर्शाता है। गंगा जैसी प्रबल नदी को अपनी जटाओं में धारण कर उन्होंने अपनी असीमित शक्ति का प्रमाण दिया। गंगा आज भी महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है और उनकी पूजा में गंगा जल का विशेष महत्व है। 3. रावण और महादेव जी का शिवलिंग। रावण, जो लंका का राजा और महादेव जी का महान भक्त था, ने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर महादेव जी ने उसे दर्शन दिए और उसे एक शिवलिंग प्रदान किया, जिसे वह लंका में स्थापित कर सकता था। महादेव जी ने उसे आदेश दिया कि वह इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं न रखे, अन्यथा वह वहीं स्थापित हो जाएगा।
रावण ने उस शिवलिंग को लंका ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में उसकी आवश्यकता से उसे धरती पर रखना पड़ा और वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। वह स्थान आज गोकर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। यह कथा महादेव जी की शक्ति और उनकी भक्तों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। जीवन में महादेव जी की कृपा का अनुभव महादेव जी की कृपा का अनुभव केवल पुराणों और शास्त्रों तक सीमित नहीं है। आज भी उनके भक्त उनकी कृपा से जीवन के चमत्कारों का अनुभव करते हैं। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, तो महादेव जी का स्मरण करने से उन समस्याओं का समाधान होता है। उनके नाम का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। महादेव जी कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे कभी कोई संकट नहीं सताता। उनकी कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में समृद्धि और शांति का वास होता है। उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा जीवन में स्थिरता और समृद्धि का मार्ग खोलती है। महादेव जी की आराधना के लाभ महादेव जी की आराधना से अनेक लाभ होते हैं। उनकी पूजा करने से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि व्यक्ति को जीवन में सफलता भी मिलती है। महादेव जी के आशीर्वाद से व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वह जीवन के सत्य को समझ पाता है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी पूजा करता है, उसे जीवन में कभी भी कोई अभाव नहीं होता। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। महादेव जी के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महादेव जी के आशीर्वाद से जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल जाती है और उसे चमत्कारों का अनुभव होता है। महादेव जी के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन केवल भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तर पर भी होते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को आत्मिक शांति, संतोष और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जो जीवन के संघर्षों को सरल बना देती है। महादेव जी के प्रति भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति को आंतरिक स्थिरता प्राप्त होती है, जिससे वह जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाता है। अब हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे महादेव जी के आशीर्वाद से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन आता है और व्यक्ति कैसे उन परिवर्तनों का अनुभव करता है। महादेव जी की कृपा से स्वास्थ्य में सुधार महादेव जी की कृपा से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। महादेव को रुद्र कहा जाता है, जो स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का प्रतीक है। उनकी आराधना से रोगों का नाश होता है और व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है। अनेक कथाओं में वर्णित है कि कैसे भक्तों ने महादेव जी की कृपा से अपने गंभीर रोगों से मुक्ति पाई। वे भगवान धन्वंतरी के रूप में भी पूजनीय हैं, जिनकी आराधना से आरोग्य की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी से पीड़ित होता है, तो महादेव जी के मंत्रों का जाप और उनके नाम का स्मरण करना रोगों से मुक्ति दिला सकता है। महादेव जी कहते हैं कि जीवन में संतुलन और शांति स्वास्थ्य की कुंजी है। जब व्यक्ति महादेव की कृपा प्राप्त करता है, तो उसका मन शांत हो जाता है और यह मानसिक शांति ही शारीरिक स्वास्थ्य का आधार बनती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध हो चुका है कि जब मन शांत होता है, तब शरीर में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और रोगों का प्रभाव कम हो जाता है। महादेव जी के आशीर्वाद से वित्तीय समृद्धि महादेव जी के आशीर्वाद से वित्तीय क्षेत्र में भी अद्भुत बदलाव होते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है
और उसे जीवन की हर जरूरत को पूरा करने की शक्ति मिलती है। महादेव को समर्पित अनेक कथाओं में यह वर्णित है कि कैसे उनकी कृपा से भक्तों को धन और समृद्धि प्राप्त हुई। महादेव जी के आशीर्वाद से जीवन में धन और वित्तीय स्थिरता प्राप्त होती है। जब व्यक्ति महादेव की पूजा करता है और उनके नाम का स्मरण करता है तो उसे अपने जीवन में धन के आगमन का अनुभव होता है। यह केवल भौतिक धन तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में संतोष और पूर्णता का अनुभव भी धन के रूप में होता है। महादेव जी की कृपा से व्यक्ति अपने जीवन की वित्तीय चिंताओं से मुक्त हो जाता है और उससे धन के साथ साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। वित्तीय समृद्धि के अलावा महादेव जी का आशीर्वाद व्यक्ति को सही दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। वे अपने भक्तों को यह शिक्षा देते हैं कि केवल धन की प्राप्ति ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सही मार्ग पर चलकर उसे प्राप्त करना भी उतना ही आवश्यक है। महादेव जी का संदेश है कि व्यक्ति को सदैव ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए और तभी उसे स्थायी और सच्ची समृद्धि प्राप्त होगी। महादेव जी के आशीर्वाद से रिश्तों में सुधार। महादेव जी की कृपा से व्यक्ति के रिश्तों में भी सुधार आता है। उनके आशीर्वाद से पारिवारिक जीवन में शांति और सद्भावना बनी रहती है। महादेव जी और मां पार्वती का संबंध आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। उनके विवाह की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम, त्याग और एक दूसरे के प्रति सम्मान किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। महादेव जी की पूजा से व्यक्ति के मन में धैर्य, सहनशीलता और समझ का विकास होता है, जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। उनके आशीर्वाद से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। जब भी व्यक्ति अपने रिश्तों में कठिनाई का अनुभव करता है, महादेव जी की आराधना और उनकी शिक्षाओं का पालन करने से उसे समाधान प्राप्त होता है। वे सिखाते हैं कि किसी भी रिश्ते में समर्पण और त्याग का बहुत महत्व है और यही समर्पण रिश्तों को टिकाऊ और खुशहाल बनाता है। महादेव जी का यह संदेश है कि सच्चा प्रेम किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना कर सकता है और उनके आशीर्वाद से हर रिश्ता मजबूत और सुदृढ़ हो जाता है। चाहे वह पति पत्नी का संबंध हो, माता पिता और बच्चों का हो या फिर मित्रता का, महादेव जी की कृपा से हर संबंध में प्रेम और सद्भावना बनी रहती है। महादेव जी की कृपा से करियर और व्यवसाय में सफलता। व्यवसाय और करियर के क्षेत्र में भी महादेव जी का आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को अपने करियर में सफलता प्राप्त होती है और उसे अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति के अवसर मिलते हैं। महादेव जी की पूजा से व्यक्ति को न केवल धन और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसे अपने काम में संतोष और प्रसन्नता भी मिलती है। महादेव जी के आशीर्वाद से व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। वे उसे मार्गदर्शन देते हैं कि किस दिशा में आगे बढ़ना है और कैसे अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करनी है। महादेव जी की कृपा से व्यक्ति को अपने करियर में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है और उसे अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त होता है। व्यवसाय में सफलता के लिए भी महादेव जी की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को अपने व्यवसाय में न केवल वित्तीय लाभ मिलता है, बल्कि उसे अपने कर्मचारियों और साथियों के साथ अच्छे संबंध भी प्राप्त होते हैं। महादेव जी सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल धन में नहीं, बल्कि संतुलित जीवन और संतोष में निहित होती है। उनका आशीर्वाद व्यक्ति को सही दिशा में कार्य करने और जीवन में स्थिरता प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। आध्यात्मिक उन्नति और महादेव जी की कृपा। महादेव जी के आशीर्वाद से सबसे महत्वपूर्ण लाभ आध्यात्मिक उन्नति है।
उनकी आराधना से व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वह जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ पाता है। महादेव जी का ध्यान करने से मन की शांति और संतुलन प्राप्त होता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक होता है। महादेव जी का संदेश है कि सच्ची खुशी और संतोष भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में निहित है। जब व्यक्ति महादेव जी की कृपा से आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है, तो उसे जीवन की हर चुनौती सरल लगने लगती है। महादेव जी के आशीर्वाद से व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन के हर अनुभव में कोई न कोई सबक छिपा होता है और हर कष्ट जीवन के विकास का एक माध्यम होता है। महादेव जी की कृपा से व्यक्ति को ध्यान, योग और साधना के माध्यम से आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। वे उसे सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल आंतरिक खोज से प्राप्त होती है। महादेव जी के प्रति भक्ति से व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य का बोध होता है और वह अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाता है। महादेव जी की कृपा से व्यक्ति जीवन के सत्य को पहचानने में सक्षम होता है और उसे जीवन की हर स्थिति में संतोष प्राप्त होता है। महादेव जी के आशीर्वाद से कठिनाइयों का समाधान। महादेव जी के आशीर्वाद से व्यक्ति जीवन की हर कठिनाई का समाधान पा सकता है, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फिर मानसिक तनाव हो। महादेव जी की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को हर कठिन परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता प्राप्त होती है, जिससे वह अपने जीवन के संघर्षों का सामना कर पाता है। महादेव जी सिखाते हैं कि जीवन में हर कठिनाई एक सबक है और हर कष्ट एक अवसर है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन में आने वाली समस्याएं केवल अस्थायी होती हैं और उनका समाधान महादेव जी की कृपा से संभव है। वे अपने भक्तों को सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महादेव जी की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति। महादेव जी के आशीर्वाद से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। उनके प्रति अटूट भक्ति और साधना से व्यक्ति अपने जीवन के कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। महादेव जी सृष्टि के संहारक हैं